इशिता, इशिता, जाने बेटा, बारूद के ढेर पे बैठ के बीड़ी मत चला, फट जाएगा। सुना दे, कल बात करेंगे इससे। सुना दे, लाइट्स ऑफ कर देता हूं। यार इसका फोन, इसका फोन 12 घंटे पेशेंट इसकी जान खाते, चैन से सोने दे दो। और आज वैसे बहुत दिनों बाद सुकून से सो रही। इशिता, आई एम सॉरी, बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं कर पा रहा। आई प्रॉमिस यू, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गुड नाइट। अरे यार सूरज, आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। एक तो वो शगुन का ड्रामा खत्म हुआ है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और ऊपर से मुझे उस रमन कुमार भल्ला के खिलाफ एक और हथियार मिला है। तुझे पता उसने क्या किया है? रमन के भाई रोमी ने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दी, तब अपने घर वालों से छुपा। इसे कहते हैं धमाकेदार न्यूज, और ये न्यूज खुलेगी एशियन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, एकदम सनसनीखेज। अब मैं भी देखता हूं कि रमन की बीवी इशिता उससे पब्लिकली शर्मिंदा होने से कैसे बचाती। वैसे तेरी किस्मत बहुत अच्छी है अशोक, बच गया तू। पर पता करना पड़ेगा कि ये एस भल्ला है कौन। कहीं रोमी ने अपने घर वालों को बिना बताए इस लड़की से शादी तो नहीं कर ली? उसका नाम भी एस से शुरू होता। ये लो, एक और एस। हेलो। क्या क्लिनिक से निकलने के बाद ठीक से बात नहीं हुई हमारी? Are you okay? अपसेट? It's okay शगुन। अब जब कुछ अच्छा होना होता है और वो नहीं होता तो आदमी को दुख तो होता ही। ओह बेबी, आई एम सो सॉरी। लेकिन रिलैक्स ना, हमारे पास टाइम ही टाइम है, और अब शादी होने वाली है, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा था। 2 ड्रिंक से ज्यादा मत पीना। एंड लिसन, मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगी जो तुम चाहते हो। आई प्रॉमिस। ओके बेबी, वेल आई लव यू। बाद में बात करें, मैं थोड़ा अपसेट हूँ। गुड नाइट। कितना पकाती है ये औरत है? शगुन, वो बहुत दिनों से ना मैं आपसे अशोक के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं भी यही सोच रही थी। यू नो, इस प्रेगनेंसी के पूरे इंसिडेंट में अशोक का असली चेहरा फाइनली मेरे सामने आ गया। रियली? आपको अशोक की असलियत पता चल गई? हाँ मीक, अशोक रियली लव्स मी। बहुत प्यार करता है मुझसे। हम 6 साल से साथ हैं, और 6 साल पहले जब मैंने रमन को छोड़ा था तो सब मेरे अगेंस्ट थे। सबने कहा कि मैं अच्छी औरत नहीं, लेकिन मैं रमन से प्यार करती ही नहीं थी। मैं अशोक से बहुत प्यार करती थी,
And I'm so happy कि मैं आज उसके साथ हूँ। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे हर वो चीज दे जो मैं डिजर्व करती हूँ। I mean, see, he treats me like a princess. लेकिन शगुन, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। कभी कभी वक्त के साथ इंटेंशंस भी तो बदल जाते हैं ना। कभी कभी हमारे मन में भी तो ये ख्याल आता है कि जो आदमी हमारे शौक पूरे करता है, क्या वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा? मिहिका, अशोक ने प्रूफ कर लिया कि वो जिंदगी भर मेरा साथ देगा। I mean, think about it. कौन सा आदमी 2 बच्चों की औरत को एक्सेप्ट करता है? और जैसा वो 6 साल पहला था ना, आज भी वो बिल्कुल वैसा ही है। वो किसी औरत को नजरें उठा के नहीं देखता। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अशोक के साथ शादी करने वाली हूँ। अच्छा मिहिका, नाउ यू डोंट ओवरथिंक। और ये बता, कॉफी पियोगी? बनाती हूँ। ये अशोक ने तो शगुन की आंखों में पट्टी बांध रखी है, और ये पट्टी कहने से नहीं उतरेगी। मुझे शगुन को दिखाना होगा। अशोक खन्ना, बहुत हो गया। अब तुम्हारी गेम में मैं तुम्हें हराऊंगी, ताकि शगुन को समझ में आ जाए कि तुम कितने कमीने इंसान। वैसे एक बात है, तू पिंड में भी जाके ना अपना कमीनापन भूला नहीं है। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी मेरे भाई। आजा ना यार, जल्दी आजा। अरे बहुत ड्रामे होने वाले हैं यहाँ पे, जल्दी आ तू। हाँ, ओके भाई। क्या खबर दी परम ने? परम ने भाई बहुत ही सॉलिड खबर दी है। एस का पता चल गया। एस है सारिका। सारिका वो लड़की है जो इशिता के क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट है। बस उसी लड़की से रोमी ने दिल लगा दिया। हाँ? संभल के अशोक, संभल के। अरे भाई संभला तो हूं मैं, और अब तो और संभल गया हूं मैं। क्या बात? तू बस ब्रेकिंग न्यूज सुन, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ? कि रमन का भाई रोमी जो लड़कियों को प्रेग्नेंट करके छोड़ देता है, और बड़े भाई साहब उन्हें नौकरी से निकलवा देते हैं। तू हंस रहा है? दिस इज नॉट फनी, दिस इज सीरियस। दिस माय ब्रदर इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। और जब ये खबर उन एशियन बिजनेसमैन को पता लगेगी, तो बस रमन बल्ला की छुट्टी। ये तो सुपर्ब है, सुपर्ब। सुपर तो है, मुझे भी देना फिर। रमन उठकर चले गए इतने जल्दी? काफी अच्छी नींद आई आज। अरे अलार्म नहीं बजा, फोन ऑफ है, इसीलिए तो इमरजेंसी कॉल्स ना आए हो। क्या 30 कॉल्स एंड इतने सारे मैसेजेस? प्लीज कॉल अर्जेंटली मिसेस वर्मा, जल्दी फोन कीजिए, इमरजेंसी। माय गॉड। जी जी, साक्षी कैसे हो आप? आप डॉक्टर हो? हद होती है, मेरा बच्चा रात भर दर्द से तड़प रहा था और आप हो, आपको फुर्सत ही नहीं। आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं मेरे फोन को क्या हो गया था, बंद हो गया। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बैटरी तो अच्छी खासी है, फिर ऑफ कैसे हुआ? मतलब किसी ने ऑफ किया मेरा फोन। नीलू, रूही का टिफिन पैक कर रही है। बाय द वे, आज रूही को मैंने उठाया।
मिलाया, रेडी किया, सारा काम खत्म किया। नीलू! जी भाभी। मेरा फोन तुमने बंद किया था? नहीं भाभी। मैंने बंद किया था। तुम सो रही थी ना, ताकि तुम्हें डिस्टर्ब ना हो। क्या जरूरत थी मेरा फोन छूने की? आपको पता है एक डॉक्टर का फोन बंद होने से कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो किया तुम्हारे बारे में सोच के किया। तुम थकी हुई थी, सोचा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होगा। मेरे अब तक के करियर में मेरा फोन एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। एक बच्चा पूरी रात दर्द में था क्योंकि मैं यहाँ आराम से सो रही थी। उसकी माँ ने मुझे कम से कम 30 बार फोन किया होगा रात को, लेकिन मैं तो आराम से सो रही थी। टाइम पे असिस्टेंस नहीं मिलने से उसे बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, क्या था कि लाइफ लॉन्ग। खैर, बात ही किससे कर रही हूँ मैं। नीलू, रूही का टिफिन पैक कर दे। इन दोनों की फिर खींचातानी शुरू हो गई। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। इन दोनों को सुधारने गया तो मैं लेट हो जाऊंगा और तोशी जी को लेने जाना है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी परवाह करो तो चिल्लाती हो, नहीं करो तो काटने को दौड़ती हो। अपने शौक से फोन नहीं बंद किया था तुम्हारा। तुम थकी हुई थी, सो रही थी, इसलिए तुम्हारा फोन बंद किया था। सोचा तुम्हें आराम मिल जाए। नहीं करूंगा अगली बार यार। आप सोचते हो खुद के लिए, करते हो खुद की मर्जी की, तो प्लीज आप अब से सोचा मत करो, खास करके मेरे लिए। इसके लिए कितना भी करो इसको कम पड़ ही जाता है। तारे दो तो चांद मांगेगी, चांद दो तो सूरज मांगेगी। लड़कियों की मांगे कभी खत्म नहीं होने वाली है। गुड्डी, कल सवेरे तेरे है ना, आई मीन तुझे सरगी करवा चौथ की। मैंने तो सारे पकवान बना लिए, बस तुम लोग आ जाना। ये कौन आया? बढ़िया, तुसी किधर हो? अंडर अंडर रिटर्न, बड़े लोग बड़ी स्टाइल। ओ स्टाइल तो तेरा भी बड़ा चंगा लग रहा है। ओ लंदन मैं रह के आई हूँ, रंग तेरा गोरा हो गया है। बड़ी शॉपिंग शूपिंग करके आए हो आप तो जी। और ने सारे बैग। ओ सारे वास्ते कुछ ना कुछ लाना सी। मैं ते पागल हो गई, थक गई मैं शॉपिंग कर दे। मिस्टर भल्ला तो आपको देख के नोटी शोटी हो गए होंगे। और नोटी तो हो रही है, इतनी यंग शंग जो हो गई है मैं। ओए यार, आजा यार, जब भी पाल है। ओए, और जब भी नहीं पाएंगी, ओ खोती है। और मेरी बहू का गुस्सा मेरे पर क्यों निकाल रही है? यार इतना टाइम हो गया तुझे गले लगाए, आजा सीने लग जा ठा करके। मैं तेनू तेरे बिना बिल्कुल ही रौनका नहीं सी नवरात्रि च। ओए कोई गल नहीं, हुण मैं आ गई ना, हुण रौनका ही रौनका, मौजा ही मौजा। लेकिन एक गल दस, तू खबर ही नहीं की, मैनू पता ही नहीं कि तू आ रही है। मैं सरप्राइज देना सी ना। तेरा मतलब सरप्राइज है? ओए सर पे आइज या सर पर आइज एक कोई गल है ना, गल समझ में आ गई है ना, बस बहुत है। और तोशी जी, आप ना आराम से मिलना मिलाना करो। आपका सामान ऊपर रखवा के ना मैं एक छोटा सा काम निपटा के आता हूं। ठीक है ठीक है। एक ध्यान से कर। एक गल दस, हाँ हुन तो तेरी समझन में ना बड़ा चिढ़ जाएगी, क्योंकि तू तेनों होती यंगर सिस्टर लग रही है। कितनी स्मार्ट यार, मजा आ गया। मिर्चा लग जाएंगी वो मद्रासन नु होण से। क्यों वापस आ गई? अय्यो संतोषी, ये तो नाइट है, ये क्या हो गया तुमको? क्यों लग रही हूँ ना लंदन की मेन? और अपना मुंह देख, खुला का खुला रह गया। एंज ओए, बड़ा मजाक उड़ा रही थी ना मेरा पासपोर्ट देख के, है? हुण देख, लग रही हूँ पूरी यंग की यंग। यंग का मतलब लंदन में कुछ और होता है क्या? ये ना, ओए कुछ जल रहा है क्या? ओए तेरे में से जलने की बू आ रही है। ओए समदन, जो तू नीचे आती ना तो जरा देखती, वो पम्मी ते गुड्डी ते मेरी जेडी सारी फ्रेंड है ना, वो कह रही थी मेरी जवानी नु ना रिवर्स गियर लग गया है, अब तो मैं तेरी छोटी बहन लगती हूँ। और वैसे भी अब इस उम्र में
तेरे बस का रोक तो है नहीं, ये वाला लुक कैरी करना है तेरे लिए तो बस यही ठीक है। तू 6 गज की ना साड़ी बांध के ते अम्मा बन जा। ओए माँ, अम्मा, एनीवेज चल छड़, मैं जरा अपने घर को देख कर आवा कि तूने मेरे पीछे मेरे घर का क्या हशर बनाया है। अयो खड़ावड़े, ये आ गई फिर से झगड़ा करने के लिए। फाइटर कॉक, कितना पीसफुल और शांति था इधर, अभी ये अपना लाउड नॉइस शुरू कर देगा। ओए ओए, गल तो तेरी वैसे 16 ने ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं बोलती हूँ और तू लिखती है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और तू 1 नंबर की झूठी है। मैनू पता है मेरे पीछे तू मैनू कितना मिस कर रही सी कि कितने नाल होर मैं लड़ाई करा, और हुण कैसे इतरा रही है और फिट्टे मुंह। फो जाके देखो तुम्हारे घर में कोई आई या नहीं, और अगर कोई नहीं आई तो मुझे आके बोलो, मैं तुमको कॉफी देती। कॉफी? नो नो नो, मैं कॉफी नहीं पीती, और मैंने तो दूध वाली चाय भी छड़ दी है, और मैं तो सिर्फ ना ग्रीन टी पीती हूँ। ओ बॉडी को छुरेरा ते फिगर को फुरेरा रखने के लिए इधर नाल चंगी कोई चीज नहीं होती, समझी तू? ओ बाय द वे, तेरी ऑफर दा थैंक यू, बाय बाय। ग्रीन टी, और ग्रीन टी के अंदर दूध और मलाई का तड़का मार के इधर रूम्बा टिकाऊं। बल्ले 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 बल्ले, ओए मामा इज बैक। ओए, ओ भल्ला जी ने तो कहा था कि सारे घर ही है, वो कितने चले गए सारे? ओए ओए इशिता, मम्मी जी इज बैक यार। सिमी, ओ सिमी, इतने भी कोई नहीं है, ये हो की रहा है, कितने गए सारे? और नीलू, और नीलू, ओ कोई चाय शाह पिला दे यार। ओ यार इधर तो कोई पानी का पुछल वाला नहीं है, अब ही पीना पड़ेगा पानी भी, हद हो गई। कितने चले गए सारे दे सारे? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है सारिका? हाँ, तुम्हें लाख बार समझाया मैंने, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हाँ, बहुत हो गया सारिका, मुझे वो नाटक नहीं चाहिए, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ अभी मिलना है, नौका विहार वाले पार्क में आ जाओ। रोमी सारिका से मिलन जा रहा है, एक ही नवा चक्कर शुरू कर दिया है, वो देखना ही पड़ेगा। संतोषी, तुम्हारा ग्रीन टी ये देखो। ओ दफा कर ग्रीन टी नो, पसूड़ी पै गई, मैं जा रही है। अयो अभी तो मूड अच्छा था तुम्हारा, तुमने बोला ग्रीन टी पीना है, अभी क्या हो गया? की दसा यार, वो है ना रोमी, वो सारिका से फोन पे कह रहा था मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। इतनी मर्तबा मना किया मैंने इस मुंडे को कि ना मिल सारिका से, फिर चला गया खोता। ये सारिका वही जो इशिता के क्लिनिक पे काम करती थी, मैंने कहा था इस कुड़ी से दूर रहना, लेकिन माना ही नहीं। मैं उसके पीछे जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ। चल 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 चल, वो इधर ही रख दे, कोई लेके जाना। चल चल छेती छेती छेती। कब से प्रेजेंटेशन की फाइल दी हुई है, पता नहीं साइन किया है भी या नहीं, साइट पे अपलोड करना है। हाँ कर दिया। प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव। अक्का और जीजू के घर का एड्रेस? अशोक के टेबल पर क्या कर रहा है? और ये अक्का को बताना पड़ेगा। इस भल्ला की रिपोर्ट उसके बारे में तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कहाँ मिल गई? अशोक के टेबल पर एक एनवेलप पड़ा था, उसमें रिपोर्ट मिली। आप जानते हो क्या इस बारे में? हाँ, इस रिपोर्ट के चक्कर में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। पता है हमारे घर भी आई थी, लेकिन ये अशोक के पास कैसे पहुंची? अच्छा सुनो, उस एनवेलप पे ना एक नंबर स्क्रिबल था अशोक की हैंडराइटिंग में। अच्छा, मुझे बताओ वो नंबर जरा। हाँ 99290। कुछ पता चले तो मुझे बताना। हाँ मैं बताती हूँ। थैंक यू। हाँ बाय। ये नंबर बहुत जाना पहचाना सा है।
लगाऊं? वन जीरो ये सारिका का नंबर है। सारिका मतलब एस भल्ला। अरे ये रिपोर्ट अपनी हो ही नहीं सकती। भाभी हम एक काम करते हैं ना, हम इस नर्सिंग होम में जाते हैं। अरे भाभी वो गलती से आ गया था, वो ह्यूमन एरर समझ लो। इन्होंने तो फोन भी कर लिया है, बस कुछ ही देर में आके अपनी रिपोर्ट ले लेंगे वो। भल्ला इसीलिए क्योंकि रूमी बिना सुधर नहीं सकता है। वो इसीलिए किया था मेरे साथ क्लिनिक, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि मैं अकेले जाऊं। मैं अकेले जाती तो उसकी पूरी पोल पट्टी मेरे सामने खुल जाती। तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इतनी बड़ी बात उसने पूरे परिवार से छुपाई हुई है। बेचारी सारिका। ये बात तो मैं पता करके रहूंगी। इतनी बड़ी बात रूमी सबसे नहीं छुपा सकता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।